नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। दोस्तों मैं आपके साथ विजय और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएसएन में। दोस्तों पिछले क्लास के जैसा ही आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। पिछले क्लास के जैसा ही तो आज का हम लोग का मेन पॉइंट रहेगा कि इलेक्शन से संबंधित परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगा, कैसे आप सेकंडों में देख के आंसर को उड़ा सकते हैं, वो चीज को हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीका से बिल्कुल ही आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। आज के क्लास बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं बिल्कुल ही आसान भाषाओं में। दोस्तों देखिए, चुनाव से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषाओं में बिल्कुल सरल तरीका से बताएंगे, जो कि आप सेकंडों में देख के आंसर को बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पूछा क्या जा रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार तो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, चुनाव में दो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को याद रखिएगा, एक उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला, तो आप कहिएगा 53% मत मिला। अब एक चीज यदि हम आपसे पूछ दिए तो क्या कहिएगा आप कि टोटल जो मत होगा वो कितने अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, कहिएगा 100%। अब 100% में से एक आदमी के मिल गया कितना, कहिएगा 53%। अब आप बताइए एक आदमी के 53 मिल गया तो अगले का कितना मिला होगा, तो आप कहिएगा 47 मत, इतना ही मिला, 47% मत मिला होगा ना। अब चलिए, अब एक आदमी के मिला 53% और दूसरा का मिला 47%। ठीक है, अब चलिए प्राप्त किया और 200 कितना है 2160 वोटों से जीत गया। अब जीतेगा कौन, अब बताइए, जो ज्यादा लाएगा वही तो जीतेगा ना। तो ज्यादा कौन लाया है, ये लाया है। ठीक है, अब वो कितना मत से जीत गया, तो कहिएगा 2160 मत से जीत गया। अब बताइए इतना मत उसका अधिक था, तो अधिक आप कैसे निकालिएगा, तो बड़का में से छोटका घटा लीजिएगा, मतलब 53 में से कितना घटा लीजिए, ये घटा लीजिएगा। चलिए घटाइए 53 में से, ये हो जाएगा 6%। कितना हो जाएगा 6%। और यही 6% का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा 2160 दे रखा है। फिर से समझिए एक बार, देखिए टोटल मत कितने का होगा, तो कहिएगा 100%। अब एक आदमी को मिला, एक आदमी को मिल गया भैया 53%, तो दूसरा का मिला होगा 47%। अब देखिए, अब जो आदमी जीता 53 वाला जीत जाएगा, है कि इसका ज्यादा परसेंट है। अब 53 वाला जो जीता उसका कितना वोट अधिक था, तो इतना वोटों से अधिक से जीत गया वो। तो अधिक आप कैसे निकालते हैं, कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कि 9 और 10, हम बोले कि कौन अधिक है, कितना अधिक है, तो आप 10 में से 9 घटाइएगा। उसी तरह 53 में से हम कितना घटाएंगे, 47 घटाएंगे तब ना हमको पता चलेगा। तो घटा दिए तो इतना आ गया 6%। हमसे पूछा जा रहा है कि कुल मत कितना पड़ा, कुल वोट कितना पड़े, हमें ये निकालना है। देख लीजिए, तो 6% का वैल्यू इतना दे रखा है। अब यहाँ से आप आसानी से निकालने सीखे हैं। चलिए देख लीजिए, अब ये हो जाएगा, मान लीजिए कि कुल मत x पड़ा, तो x का 6% इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160। अब नीचे परसेंट के नीचे 100 होता है भैया। ठीक है, चलिए इसको कटा लीजिए, इसको कटाएगा तो 36 18 ना, 3 आगे 6 36। ठीक है, 0, यानी कि x बराबर क्या है, ये आगे जाएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा 36 ना, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो वोट पड़ा इसका, वो वोट कितना पड़ेगा 36,000, यानी कुल वोटों की संख्या कितना रहा होगा, तो आप कहिएगा 36,000। तो चलिए उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। चलिए देखिए, यहाँ ये बोला जा रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार, ठीक है भैया, उसमें से उनमें कुल वोट कितना पड़ा, तो कहिएगा 7500 कुल वोट पड़ा। याद रखिएगा कुल वोट कितना है, 7500 है। और 20% मत जो है अवैध, अवैध समझिए, इस अवैध को क्या कहेंगे, देखिएगा जो कुल वोट पड़ा ना 7500 कुल वोट पड़ा, उसमें से जो अवैध वोट माने रद्दी वोट नहीं, वो गिनाएगा नहीं ना। कितना वोट ऐसा होगा, तो 20% कुल वोट में से ऐसा वोट होगा जो काउंटिंग नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं अवैध। तो 20%, इतना का 20% में अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो बचा कितना, बाकी 80%। अरे 100% टोटल मत 100 पड़ा होगा, तो जिसमें से 20 खराब हो गया ना, रद्दी गिनती में चला गया, तो कितना मत बता, तो आप कहिएगा 80% मत बच गया। अब चलिए इसका पहले आप 80% निकाल लीजिए, निकालिए तो इसका 80% निकालिएगा तो 80/100 करिएगा। ठीक है, आप 7500। ठीक है, चलिए अब इसको कटाइए तो 1 0 2 0 से कैंसिल। अब चलिए गुना करिए, 8 5 40 के 0, 7 8 56 60, मतलब कि 6000, यानी कि सही मत कितना पड़ा, तो इतना मत पड़ा, 6000 मत ओरिजिनल मतलब बढ़िया मत पड़ा, वैध जिसको हम लोग बोलेंगे। अब इतना हो गया। यदि एक उम्मीदवार को ना वैध मत कितना है, इतना 6000, वैध मतों का 55% मिला ना,
तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। अब बताइए, अब जो भी पड़ा होगा, अब ये दोनों उम्मीदवारों में बटेगा इतना वोट, तो एक आदमी के मिल गया 55, तो अगला का कितना मिलेगा 45। क्यों मिलेगा 45? क्योंकि जो भी परसेंटेज होगा वो 100 होगा। तो अगला आदमी के मिल गया है कितना भैया, तो कहिएगा 55, तो अगला का कितना मिला होगा 45 मिला होगा, तो 6000 का इन्हें 45, क्योंकि टोटल वोट पड़ा है 6000, तो 6000 का 45% ही अगला आदमी को मिलेगा। अब चलिए इसका 45% निकाल लीजिए आप, चलिए निकालिए 45/100 नीचे, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल करा लीजिए। अब करिए 6 5 30 के 0, ये क्या हो जाएगा 6 5 30 के 0, 6 चौका 24 और 3 27, यानी कि 2700। वो अगला आदमी के कितना मत मिला होगा, तो आप कहिएगा 2700 मत उसको मिला होगा। कितना मत मिला होगा देख लीजिए फिर से एक बार, कितना मत उसको मिला होगा 2700, मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 6 5 30 के 0 हाथ में, ये हो जाएगा कितना 6 5 30 के 0, ठीक है भैया 6 5 30 के 0, 6 चौका 24 और 3 27 ना, 27 पे कितना 0, तो आप कहिएगा इतना मत, तो उसको कितना मत मिला होगा, तो उसको जो मत मिला होगा वो मत मिला होगा कितना 2700, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया ना, उनमें से एक उम्मीदवार को कितना मत का 60% मत मिला और दूसरे और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार कितने वोट पड़े। वही क्वेश्चन देख लीजिए, यहां भी आपका तरीका वही रहेगा। चलिए लगा दीजिए, देखिए टोटल मत कितना होगा, तो आप कहिएगा टोटल मत 100 होगा। अगर एक आदमी को मिल गया 60% मत ना, 60, तो दूसरा का कितना मिला होगा 40। अब वह कितना मतों से अधिक से जीत गया, तो 1600 मतों में, मतलब कि अब इस 60 में से 40 घटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना 20%, और यही 20% का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, तो कहिएगा 1600 दे रखा है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, चलिए निकालिए, देखिए ये हो जाएगा 20 बटा में नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब कितना भी ज़्यादा है तो कहिएगा 1600, लिख दीजिए 1600। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करें 8 बार में, ठीक है 8। अब 8 से 100 में करना तो ये हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा 8000, यानी कुल मतों की संख्या हम यहां से बता सकते हैं कि कुल मत जो पड़ा होगा वो वोट में वो कितना पड़ा होगा, तो आप कहिएगा 8000। बनाना बिल्कुल आसान, फिर से एक बार देख लीजिए टोटल मत कितना पड़ा होगा, आप कहिएगा 100। अब 100 में से एक व्यक्ति को कितना मिल गया 60% और दूसरा का कितना मिला होगा, तो आप कहिएगा 40। अब दोनों को आप घटा दीजिए, हो जाएगा 20। अब 20 किसके इक्वल टू होगा, तो आप कहिएगा 1600 के, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइनली वैल्यू निकाल दीजिए, आपका टोटल जितना वोट पड़ा होगा वो आराम से आ जाएगा। सो दोस्तों आज के फिलहाल वीडियो में बस इतना ही जानिए, फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, अगले तरीका के साथ, एक नए तरीका के साथ मिलेंगे, एक नया अप्रोच के साथ। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।